कभी सोचा है कि किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना असल में कितना पावरफुल हो सकता है? आज हम बात करेंगे पावर के एक ऐसे ही नियम की जहां सबसे बड़ा एक्शन है कोई एक्शन न लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, इस नियम को ना एक कहानी से समझते हैं। कहानी है रवि की। एक नौजवान जो अंजलि नाम की एक लड़की के पीछे कह सकते हैं पूरी तरह से दीवाना है। और ये कहानी हमें सीधे इस लॉ के सेंटर तक ले जाएगी। तो रवि को लगता था कि अंजलि को पाने का बस एक ही रास्ता है, उसे अपनी दुनिया का सेंटर बना लो। उसने अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस बस अंजलि को इम्प्रेस करने में लगा दिया। मतलब कविताएं लिखना, महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजना, जो कुछ वो कर सकता था उसने सब किया। पर हो उल्टा रहा था। रवि जितनी ज्यादा कोशिश करता, अंजलि उससे उतना ही दूर होती जा रही थी। उसकी डेस्परेशन, उसकी हताशा अब साफ नजर आने लगी थी। और इससे वो अट्रैक्टिव नहीं बल्कि कमजोर दिख रहा था। और जब रवि लगभग गिव अप करने वाला था, उसे एक ऐसी सलाह मिली जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। क्या हो अगर जिसे हम पाना चाहते हैं उसे पाने का राज उसे नजरअंदाज करने में हो? और ये सलाह उसे दी उसके दादाजी ने। उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही, बेटा, जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो तुम उसकी कीमत बढ़ा देते हो और अपनी घटा देते हो। कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे पावरफुल मूव होता है। और ये बात रवि के दिमाग में बैठ गई। और यही रवि की कहानी हमें सीधे शक्ति के 36वें नियम पर ले आती है। नियम कहता है, उन चीजों की उपेक्षा करें जिन्हें पाया नहीं जा सकता। यह नियम सिखाता है कि किसी चीज पर अटेंशन ना देकर हम असल में उससे उसकी पावर छीन लेते हैं। अब एक बात साफ समझनी होगी, उपेक्षा का मतलब एरोगेंस या घमंड नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी चाल है, एक साइलेंट वेपन। ये सामने वाले को ऑफ बैलेंस कर देता है और कंट्रोल वापस हमारे हाथ में दे देता है। जरा सोचे, पीछा करने और नजरअंदाज करने में साइकोलॉजिकल लेवल पर जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई किसी का पीछा करता है तो वो अपनी पावर दूसरे के हाथ में दे देता है, लेकिन जब कोई नजरअंदाज करता है तो पावर वापस अपने हाथ में ले लेता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। जब किसी को लगता है कि उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही तो वो अटेंशन पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है। मतलब किसी की चुप्पी सामने वाले को उसकी कीमत का एहसास कराती है। और अगर इतिहास में देखें तो ये नियम हमेशा से इस्तेमाल होता आया है। फ्रांस के किंग लुई 14 इस कला के मास्टर थे। अगर कोई दरबारी उनकी नज़र से उतर जाता तो राजा उसे सजा नहीं देते थे। नहीं, वो बस उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे, ऐसा जैसे वो इंसान वहां है ही नहीं। और ये इंसल्ट किसी भी सजा से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होता था। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल लॉ को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये नियम खास तौर पर 3 सिचुएशंस में बहुत काम आता है। पहला, छोटे मोटे दुश्मन या क्रिटिक्स, इन पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। दूसरा, छोटी मोटी गलतियां, उन्हें पकड़कर मत बैठिए, मूव ऑन। और तीसरा, वो चीजें जो पहुंच से बाहर हैं, उनका पीछा करना बंद कीजिए। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर किसी ट्रोल को जवाब देके क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। ऑफिस में किसी की छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट करके हम उस बात को और हवा दे देते हैं। और रिश्तों में अगर किसी को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है तो कभी कभी अपनी खुशी कहीं और ढूंढने से ही सामने वाले को उसकी कीमत समझ आती है। तो वापस रवि की कहानी पर आते हैं। उसका क्या हुआ? क्या दादाजी की सलाह काम आई? चलिए देखते हैं कि कहानी का अंत क्या हुआ। रवि ने ठीक वही किया। उसने अंजलि का पीछा करना छोड़ दिया और अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे कोई जादू हुआ। अंजलि, जो कर तक रवि से दूर भाग रही थी, अब वो खुद सोचने लगी, रवि कहाँ गया? रवि की खामोशी ने वो काम कर दिखाया जो उसके हजारों शब्द और तोहफे नहीं कर पाए थे। पावर डायनामिक पूरी तरह से पलट चुका था। तो इस सबसे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो कंट्रोल से बाहर हैं। कभी कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है नो रिएक्शन। इससे न सिर्फ डिग्निटी बनी रहती है बल्कि कंट्रोल भी हमारे पास रहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या असली शक्ति हर किसी पर ध्यान देने में है या उसे बचाने के लिए नजरअंदाज करने की कला सीखने में?
इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।